हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो चलो आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एड्स किस तरह से बनाते हैं। तो आज की हमारी क्लास रहेगी फेसबुक एड्स के बारे में। तो हम इसमें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप फेसबुक एड्स बना सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, किस तरह से आप लीड्स जनरेट करके इनकम अर्न कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप देखना, ये हमारी पूरी प्रैक्टिकल क्लास रहने वाली है और ये मैं इतने सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा कि आप पूरा समझ जाओगे। तो देखते हैं कि फेसबुक एड्स क्या होता है, फेसबुक एड्स से आप किस तरह से चला सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले एक सिंपल लैंग्वेज में आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बेसिक चीज़ें, जिससे कि आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप ये वीडियो दोबारा देख लेना और हो सके या फिर एक काम करना कि आप मेरी वीडियो चालू कर देना और उसी समय लैपटॉप पे या पीसी पे स्टेप बाय स्टेप वही स्टेप फॉलो करना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ओके, तो चलो देखते हैं फेसबुक एड्स क्या होता है। आपने फेसबुक पे बहुत सारे एड्स देखी होगी, तो हम देखेंगे किस तरह से फेसबुक ऐड बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको फेसबुक एड्स बनाने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होता है आपका फेसबुक अकाउंट या फिर फेसबुक आईडी। ये तो सभी के पास होता है, सब मतलब बहुत सारे लोग अभी फेसबुक पे है। तो जो भी लोग फेसबुक है उनके पास फेसबुक अकाउंट होगा, वही होगा आपका फेसबुक आईडी और अकाउंट। और दूसरा होता है आपका फेसबुक पेज। तो आपको फेसबुक एड्स बनाने के लिए बस ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, फेसबुक अकाउंट और दूसरा फेसबुक पेज। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक पेज, ये देखना, ये थोड़ा सा ओके। तो आपको चाहिए फेसबुक अकाउंट और फेसबुक पेज। और एक बात समझ लेना, आप एक फेसबुक पेज से एक फेसबुक अकाउंट से आप कितने भी पेजेस बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ओके, एक अकाउंट से आप कितने भी पेजेस बना सकते हो और आपकी जो भी कुछ ऐड रहेगी वो ऐड चलेगी सिर्फ फेसबुक पेज पे। ओके, ऐड आप सिर्फ फेसबुक पेज पे चला सकते हो, फेसबुक अकाउंट पे नहीं। तो ये बस बेसिक चीज़ें आप समझ लेना। तो आपको क्या करना होगा, फेसबुक अकाउंट से आप फेसबुक पेज बना सकते हो और इस पर अपनी ऐड चला सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट में क्या होता है। जो भी आपका कुछ अकाउंट है उसमें अगर हम कोई भी पोस्ट करें तो आपको क्या होता है कि लिमिट रहती है उसमें। मतलब आपकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों तक तो जाएगी कि 5,000, क्योंकि इसमें लिमिट होती है हमें फेसबुक पेज में 5,000 फ्रेंड्स की। तो आप जो भी कुछ पोस्ट करेंगे या फिर जो भी कुछ टाइप करेंगे, पोस्ट करेंगे, तो वो खाली 5,000 लोगों तक ही जाएगी। या फिर अगर उनके कुछ फ्रेंड्स हो गए तो उससे उन तक पहुँचेगी, उससे ज़्यादा नहीं पहुँचेगी। तो इसकी लिमिट होती है खाली 5,000 लोगों तक इसकी रीच होती है। लेकिन हम अगर फेसबुक पेज की बात करेंगे तो इसको कोई लिमिट नहीं है। आप कोई भी पोस्ट करोगे या इसमें तो वो सबको दिखेगी, मतलब अनलिमिटेड लोगों को दिख सकती है। या फिर आप इसमें से कुछ भी ऐड करके बनाओगे, पोस्ट करोगे, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है। इसका रीच बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए हम जो भी कुछ ऐड बनाएंगे वो फेसबुक पेज के ही ज़रिए बनाएंगे, ताकि हमें बहुत सारे कस्टमर्स या लीड्स मिले। तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बस इसमें बेसिक डिफरेंस है, ये समझ लेना। तो हम आज इस क्लास में सीखेंगे कि आपको किस तरह से फेसबुक पेज बनाना है। ये इतना सिंपल है कि आप बस 5-10 मिनट में सीख जाओगे। और फेसबुक पेज बनाने के बाद हम उस पर एक ऐड भी चलाएंगे, ये भी देखना स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, एक बात और ध्यान से समझना, फिर एक बार बताता हूँ मैं कि आप जो भी कुछ ऐड्स बनाओगे वो ऐड सिर्फ फेसबुक पेज पे ही चलेगी। ओके, फेसबुक अकाउंट पर नहीं। तो इतना सा था ये। मैं इसका भी आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, किस तरह से आप फेसबुक पेज बना सकते हो और उस पर ओके। तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये मेरा एक फेसबुक अकाउंट है। अब यहाँ पे देखो पेजेस, आप कितने भी पेजेस बना सकते हो। ये देखो मैंने 3-4 पेजेस बनाए थे, डिजिटल मार्केटिंग का, रियल एस्टेट का, एक ये मराठी पावर का, ऐसे कुछ पेजेस है। आप कितने चाहे कितने भी बना सकते हो। तो ये देखना, ये एक मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये होता है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोस्ट किया है किसी ने, ये लोक सत्ता पेपर की पोस्ट है। ओके, इसके बाद ये देखो नीचे ये शॉपिफाई पार्टनर्स, ये स्पॉन्सर लिखा है यानी ये ऐड है। तो हमें इसी तरह से ऐड चलानी है और देखना है कि किस तरह से हम इसमें ऐड बना सकते हैं। ये देखना, ये इन्होंने क्या दिया है, अर्न रेवेन्यू शेयर। अगर आप यहाँ पे इन पे क्लिक करेंगे तो एक देखो क्लिक हियर फॉर पार्टनर, तो हम उनके मतलब क्या है लैंडिंग पेज पे जाएंगे। ओके, देखो ना, एक दो तीन पोस्ट के बाद फिर आपको एक ऐड दिखाई देगी। ये पोस्ट ये भी पोस्ट है। उसके बाद ये देखो ये एक ऐड ग्रामरली की स्पॉन्सर्ड, मतलब आपको हर दो चार पोस्ट के बाद ऐड दिखाई देती है, मतलब एड्स चलती है। तो हमें इस तरह से इनको बना लेना है। हम देखेंगे किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर से, एक मिनट। ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ये डॉट्स दिख रहे, 3 डॉट्स मेन्यू, उस पर क्लिक करना है। उस पर आके आपको यहाँ पे देखना पेजेस का ऑप्शन है, नीचे आना है इसमें, पेजेस पे क्लिक किया, पेज पे। तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रिएट अ पेज, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी क्रिएट अ पेज। तो हम अभी यही से लाइव देखेंगे किस तरह से पेज बनाते। तो आपको पेज इन्फॉर्मेशन देनी होगी, पेज का नाम आप जो चाहे इसमें नाम रख सकते हैं, जो भी कुछ आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड, या आप जो नाम देना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे अभी एक मैं रखता हूँ शिव प्रॉपर्टी करके। ओके, ये रख दिया। इसके नीचे देखना कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है आपको। ये प्रॉपर्टी, तो मैं इससे रिलेटेड कैटेगरी देखूंगा। ये देखो प्रॉपर्टी। अगर आपको कैटेगरी समझ में नहीं आई तो सिर्फ बिजनेस कर देना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हमें सिर्फ एक पेज बनाना है ताकि हम एड्स लीड्स के लिए। तो मैं और एक कैटेगरी देखता हूँ इसमें। ये देखो प्रॉपर्टी डेवलपर, ये भी ठीक है। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ये ऑप्शनल होता है। तो बस इतना सा काम है। इसके नीचे आप यहाँ पे देखो क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो पेज बन जाएगा। ये देखना क्रिएट पेज। ये देखो अभी आपके पास आपके सामने ऑप्शन आएगा, देखो पेज शो प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड। अगर आप इमेज और बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, कवर फोटोज़ है, जो भी चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हो। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, मैं ये दिखाऊंगा आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक देखते हैं। प्रोफाइल पिक होगी शायद, नहीं तो नहीं होगी तो हम कैनवा से प्रोफाइल पिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कैनवा पे मैंने पहले ही बताया था आप जो भी कुछ चाहिए वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। पहले मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ होगा तो वही लगाएंगे, नहीं तो फिर हम एक नया बनाएंगे। कि ऐड इमेज पे क्लिक किया। यहाँ पे कौन सी इमेज लेनी चाहिए, अरे इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहिए। हम कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी से कुछ रिलेटेड फ़ोटो लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अरे शायद नहीं, बहुत नीचे होगी शायद, या फिर चलो हम इसको नया ही बना देते। क्या 2 मिनट का काम होगा। कैनवा पे गए, कैनवा पे यहाँ पे सर्च किया प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल नहीं फेसबुक प्रोफाइल करते हैं तो जल्दी आएगा। ये देखो फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर है, देखो ये यहाँ पे ऑप्शन आ गया फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, उस पर क्लिक करना। ये देखो अभी ये स्क्रीन ओपन होगी। ये देखो यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन दिए, आप इनमें से चाहे कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो। तो या फिर हम नया ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे खाली, ओके इस पर क्रिएट करेंगे, एक नया बनाएंगे। अब ये देखो ना, इसकी साइज़ वगैरह फेसबुक प्रोफाइल के हिसाब से एडजस्ट होकर आई है। तो हमें बस इसमें अपने हिसाब से एक प्रोफाइल पिक बना के हम उसको सेट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ, देखते हैं हम उसमें से अगर मिल गई तो वही इमेज लगेंगे, ज़्यादा कुछ एडिट के बारे में नहीं देखेंगे। इसमें से ये बिल्डिंग वाला लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ओके इसको ले लिया। अभी सर्च प्रॉपर्टी फॉर, इसमें से और देखते हैं, अगर और भी कुछ पसंद आए तो हम वो सिलेक्ट करके देखेंगे और इसको हटा देंगे।
ये प्रो वाला नहीं लेना आपको, ये प्रो वाले के लिए पैसे लगते हैं। हम जो भी कुछ करेंगे फ्री के टूल का यूज़ करके ही करेंगे। ओके, फ़ोटोज़ में देखते हैं इसमें कुछ है क्या। हाँ, ये एक दो फ़ोटो भी अच्छे लग रहे हैं मेरे को, लेकिन ये प्रो प्रो वाला तो नहीं चाहिए। ग्राफिक्स में देखते हैं, ग्राफिक्स में अच्छा होता है लोगों के लिए। लोगो जब भी हम बनाते हैं तो ग्राफिक्स से ही सिलेक्ट करना। चलो यही देखते हैं, बाद में हम देखेंगे। इससे ही कुछ बना देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको हम टेक्स्ट ऐड करते हैं। आप यहाँ से भी टेक्स्ट उठा सकते हैं जो भी आपको पसंद आए वो, या फिर एक नया ले सकते हैं ऐड हेडिंग करके। तो वहाँ से आप लिख लेना जो चाहिए आपको वो। मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे शिव प्रॉपर्टी। ओके, पहले शिव लेता हूँ, फिर इसको यहाँ से उठा के नीचे यहाँ रख दिया। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है इसको। इसके बाद फिर से ऐड हेडिंग पे क्लिक किया, फिर से एक ले लिया प्रॉपर्टी टाइप किया। अब देखना, इसको भी उठा के हम इसके बाजू में रख देंगे। ओके, अब ये एक लाइन में आ गए। देखो, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक लाइन में परफेक्ट दिखना चाहिए। आप इस पे चाहे तो बहुत ज़्यादा काम करके अपने हिसाब से कर लेना। अब हम इस इमेज को देखते हैं, इसको एडिट करके इसका कलर वगैरह चेंज करके। कलर ब्लैक, हाँ ये सही लग रहा है ब्लैक। या फिर हम एक बार और चेक करके देखते हैं दूसरा कौन सा कलर ठीक लगता है क्या। इसको थोड़ा पहले बड़ा करता हूँ मैं। ओके, इतना ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ तक। इसको आप जैसा चाहिए इतना, मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी हो गया। इसकी भी साइज़ देखते हैं, ये इसकी साइज़ कैसी बढ़ानी क्या करनी है मैंने पहले भी कैनवा वाली क्लास में बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो क्लास पहले देख लेना। और वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, बस सिंपल है। यहाँ से मतलब ये भी ये दिख रहे देखो बॉक्स, उसको खाली पकड़ के या ऊपर नीचे खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, नीचे खींचा, ये देखो बड़ा हो गया। या फिर ऊपर में बहुत सारा, अब इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, मतलब कर दिया। ओके, अभी फिर इसको सिलेक्ट करते, इसका कलर चेंज करते। ये फॉन्ट पे गए, ए उसके नीचे कलर्स, कलर पे रेड सिलेक्ट किया, देखो रेड कलर आ गया। अब ग्रे चाहिए, ग्रे, ब्लैक, कौन सा भी रख सकते हो आप। उसके बाद फिर से बिल्डिंग का कलर ग्रे, ब्लैक ही अच्छा लग रहा है, ग्रे इतना जच नहीं रहा। तो जो भी कुछ कलर उस पर मतलब सूट करेगा, अट्रैक्टिव लगना चाहिए हमें, तो हम ये बनाएंगे। इतना ठीक है, शायद हम बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे जाके आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो गया। अब हम फिर से क्या देखेंगे, अभी प्रोफाइल पिक्चर तो हो गया, उसके नीचे हमें कवर फ़ोटो, ये देखो ऊपर दिख रहे हैं ना, इसको कवर फ़ोटो कहते हैं हम। इसको भी बना लेते हैं। चलो, ये भी नहीं होगा शायद। कैनवा पे गए, कैनवा पे बैक, फिर सोशल मीडिया, उसके बाद फेसबुक पे क्लिक करना। उसके बाद ये देखो सेकंड ऑप्शन है कवर, फेसबुक कवर। ओके, इस पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रियल इस्टेट, इससे रिलेटेड कुछ होगा तो हम वही ऐड करेंगे। चलो, अभी आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, वहाँ पे नीचे अच्छे अच्छे डिटेल्स मिल जाते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ही देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा करे देखेंगे तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। और वैसे मैं एक प्रैक्टिकल डेमो दिखा रहा हूँ, तो कौन सा भी लेके आपको समझा दूंगा। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, शायद इसके नीचे देखते हैं कुछ। हाँ, ये ठीक लग रहा है मेरे को। ये देखो, ये ब्लू वाला, इसको सिलेक्ट किया, क्लिक, ये देखो ये आ गया, फाइंड योर ड्रीम होम विथ फैमिली रियलिटी।
हम इसको चेंज करेंगे हमारी शिव प्रॉपर्टी के। ओके, इसको डिलीट करेंगे और इसको लिखेंगे हम फाइंड योर होम विथ शिव प्रॉपर्टी। अब ये परफेक्ट लगेगा, शिव प्रॉपर्टी। ओके, ये डिलीट करता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइन लाइन वाले डॉट्स है ना, इसको हम एडिट करेंगे। ये देखो, इसको थोड़ा नीचे लेते हैं पहले, फिर देखते हैं कैसा लगता है। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे। ओके, इसको हम चाहे तो इसको अभी कॉपी करके, ओके इसको कॉपी करेंगे, इसके जैसे और दो तीन इसके नीचे लगाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है। कॉपी पेस्ट, ये देखना। अभी इसके नीचे और नहीं, बाजू में ठीक नहीं लग रहा, नीचे लेते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आप जब भी कोई ऐड देखोगे ना, किस तरह से आप बस सोच लेना या फिर अपने दिमाग से बना लेना कि किस तरह से आपको ऐड बनाई, और कलर कॉम्बिनेशन वगैरह देख लेना। ये देखो यहाँ पे सही लग रहा है कॉम्बिनेशन, ब्लू और येलो वाइट। तो इस तरह से कुछ करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो आप जब भी कोई ऐसे ऐड पोस्टर देखते हो ना, तो बस वो सेव कर लेना और उस पर काम करने की कोशिश करना। अब ये मैं होम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखेगा। अब देखो, अब सही लग रहा है, फाइंड योर ड्रीम होम विथ शिव प्रॉपर्टी। ओके, इतना ठीक हो गया शायद। थोड़ा सा इसको और देखेंगे क्या करते हैं। इसको चाहे तो आप बड़ा भी कर सकते हैं या इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम। हाँ, इतना बड़ा ठीक है, हमें बस वो नाम दिखना चाहिए। इसका कलर, ये देखो, आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट चेंज की साइज़ बढ़ा सकते हैं। खाली इसको सिलेक्ट किया, ये प्लस प्लस किया, ये अभी 45 मतलब उतनी उसकी साइज़ है। नहीं, ये इतना ही ठीक है। अब आप यहाँ पे जाना, शेयर और ये डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ पे उस पर क्लिक किया। अभी फिर नीचे आया, डाउनलोड पे क्लिक किया। अब देखना ये डाउनलोड हो जाएगा। अब ये डाउनलोड, बस इतनी सी थी, बस 2-3 मिनट भी नहीं लगे हमें ये बनाने के लिए। तो ओके, ये अभी डाउनलोड हो गया, प्रोफाइल पिक भी हो गया और ये कवर फ़ोटो भी हो गया। तो अभी इसको हम फिर से जाएंगे हमारी फेसबुक पे, वो पेज बना रहे थे, यहाँ पे करेंगे ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ओके, इसमें से जो भी हमने बनाया था वो ले लेंगे। अभी ये शिव प्रॉपर्टी वाला, इसको ओपन, ये देखना ये अभी हो गया। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आ गया। अब देखो ये सही लग रहा है, शिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने जो नाम से रिलेटेड ही आपको इमेज या फ़ोटो लगानी है ताकि ये अट्रैक्टिव और प्रॉपर लगे। उसके बाद ये देखो नीचे क्या है, ऐड कवर फ़ोटो। तो हमें ये कवर फ़ोटो भी लगानी, उस पर क्लिक किया ऐड, फिर जो हमने अभी बनाया था उसको क्लिक किया ओपन, और ये देखना अभी ये ऊपर वो भी सेट हो जाएगी। ये देखना ये ऊपर सेट हो गई, फाइंड योर होम विथ शिव प्रॉपर्टी। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, ये देख लेना। ये देखो यहाँ पे ऊपर पे जो ऑप्शन है ना, वो डेस्कटॉप और मोबाइल दिखा रहे हैं, आप दोनों में चेक कर सकते हो किस तरह से दिखेगा। आप यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हो, तो यहाँ पे भी वो आएगा। देख, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ क्योंकि ये होम का हमारा जो है वो थोड़ा कट हो रहा था। अब देखना, आप परफेक्ट लग रहा है, फाइंड योर ड्रीम होम विथ शिव प्रॉपर्टी। तो बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बस आपको क्रिएट पेज पे जाना, क्रिएट पेज करना, नाम टाइप करना, एक कैटेगरी सेलेक्ट करना, फिर प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो सेलेक्ट करना, बस हो गया। और बाकी भी और कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं इसमें, लेकिन हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि हमें इसका सिर्फ एक ही यूज़ करना है, वो भी लीड जनरेशन के लिए, तो हम इतना ही करेंगे। तो अब इसको सेव किया। अब देखना ये हमारा पेज बन चुका है। ये देखो, शिव प्रॉपर्टी वाज क्रिएटेड। तो अभी ये 1 मिनट ओपन हो रहा है। हाँ, अभी ये आपको पूछ रहा है कनेक्ट योर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। तो आप इसको व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको हटा देंगे यहाँ से। नहीं, इसको नहीं करना है, नीचे आओ।
इसको लीव करना पड़ेगा, लीव। एंड श्योर यू वांट टू लीव, यस आई वांट टू लीव, ओके। तो ये देखो, ये हमारा पेज बन गया, अभी हमने बनाया था ये लोगो, कवर फोटो, ये नाम, शिव प्रॉपर्टी। आप बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं। आप चाहे तो ओके कर सकते हो। अब यहाँ पे आप बटन भी लगा सकते हो। ऐड बटन करेंगे तो यहाँ पे फॉलो का बटन, स्टार्ट ऑर्डर का बटन, कॉल नाउ का बटन। अगर कॉल नाउ का बटन करेंगे और नंबर डालेंगे तो यहाँ पे वो कॉल नाउ का बटन आएगा, और जो भी कुछ इस पर कॉल क्लिक करेगा तो सीधा वो आपकी कॉल लग जाएगी। तो इस तरह से होता है ये फेसबुक पेज बनाना, बहुत ही सिंपल। अभी हमने देखा फेसबुक पेज, ओके। तो आपको बस यही करना है, जो भी मैं बताऊँ स्टेप बाय स्टेप देखना, एकदम सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसके बाद अगर हमारा पेज बन गया, अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में हमें किस तरह से एड्स बना के इस पर हम ऐड चला सकते हैं। तो चलो अब तक जो थैंक यू, अब देखते मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ओके तो चलो अभी आते हैं, वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारी आज की दूसरी क्लास रहेगी फेसबुक एड्स की। पहली क्लास में हमने देखा कि आप किस तरह से फेसबुक पेज बना सकते हो। अभी हम इसमें देखेंगे कि आप उस फेसबुक पेज पे किस तरह से एड्स चला सकते हो। तो ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और ये हमारी पूरी लाइव प्रैक्टिकल क्लास रहेगी। हम देखेंगे किस तरह से हम प्रैक्टिकल अभी इस पे एक ऐड चला के देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेना कि फ़ेसबुक ऐड किस प्रकार होती है। तो फेसबुक ऐड 3 पार्ट में होती है बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये मेरी स्टाइल है सिखाने की। इसके बाद मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा किस तरह से होती है, और हम अभी लाइव ऐड भी बनाएंगे। तो ये पहले 3 बॉक्स ले लिए, 1 मिनट है, इसको थोड़ा सा सेट करने दो। ये समझ लेना, ये 3 पार्ट है। ये तीनों पार्ट आप समझ लोगे तो आपको ये एकदम इजी जाएगा। आप चाहे तो इसका कुछ नोट्स भी बना सकते हो, या फिर इसी को स्टेप बाय स्टेप देख के सीख सकते हो। तो ये होते हैं 3 पार्ट। तो पहले पार्ट में आता है अपना कैंपेन, मतलब आपको किस तरह का कैंपेन चलाना है। मतलब आपको फेसबुक ऐड किसके लिए बनानी है, लीड जनरेशन के लिए बनानी है फेसबुक ऐड, या फिर ट्रैफिक लाने के लिए बनानी है आपके वेबसाइट पे, या फिर आपको रीच बढ़ाने के लिए करनी है ऐड, या फिर बहुत सारे टाइप से उसमें आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपको किस कैंपेन के लिए ऐड चलानी है। उसके बाद आप मतलब ये सेट कर सकते हो कि आपको कौन से लोकेशन के लिए ऐड चलानी है। मतलब मुझे कुछ पर्टिकुलर लोकेशन जैसे मुंबई के लिए चलानी है तो वही लोकेशन हम देख सकते हैं, या फिर आपको किस एज ग्रुप वाले लोगों के लिए वो ऐड चलानी है, या फिर आपको कौन से लोग हैं जो मतलब टारगेटेड लोगों को और टारगेट करना है, जो कि कुछ इंटरेस्टेड लोग हो रहेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, हम उसी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उन्हीं लोगों को या कस्टमर्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें पार्ट 1 में आती है। तो पार्ट 1 में आता है कि कैंपेन आप किस तरह से लोगे, आपको लीड जनरेशन करना है, या फिर ट्रैफिक बढ़ाना है, या फिर ओके और कुछ चीज़ें करनी है। तो उसके बाद कौन से लोकेशन के लोगों को टारगेट करना है, इतनी सारी चीज़ें आएगी। तो देख लेना, ये होगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट है। आपको 3 ही पार्ट में मैं समझाऊंगा बेसिक क्या क्या होता है। मैं जो भी बोलूँ वो ध्यान से समझना, उसके बाद आप सीधा वो ऐड बना सकोगे। और दूसरे पार्ट में क्या होता है कि पहले पार्ट में अभी हमने सिलेक्ट किया कि किस तरह के, समझो अभी समझना हमें लीड जनरेट करना है, और हमने ट्रैफिक मतलब लीड जनरेट करना है, हमने लोकेशन भी सोच लिया, हमें क्या लेना है, एज भी समझ लिया। उसके बाद आएगा दूसरा पार्ट, उसमें आएगा आपका डिस्प्ले ऐड, मतलब आपकी ऐड किस प्रकार से दिखेगी। तो ऊपर हम कुछ मतलब मैटर लिखेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक इमेज आएगी, कुछ इमेज सिलेक्ट देखेंगे, और उसके बाद नीचे हम एक बटन लगाएंगे कि बुक नाउ का या फिर अप्लाई नाउ,
या फिर साइन अप वाला बटन लगेगा। तो वो ये आता है दूसरा आपका डिस्प्ले वाला पार्ट। इसमें क्या होता है कि हम ऊपर 2-3 लाइन में मैटर लिखते हैं, फिर नीचे इमेज लिखते हैं। हम चाहे तो इमेज पे भी कुछ मैटर लिखते हैं और उसके बाद हम बुक नाउ का या सबमिट का बटन लगाते हैं। उसके बाद आता है आपका तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट में क्या होता है कि इससे आगे वाली चीज़ होती है। तो ये जो तीनों पार्ट बताए मैंने, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या होगा कि आपने जो भी कुछ डिस्प्ले किया है ऐड, अगर कोई व्यक्ति उनको वो पसंद आई तो वो वहाँ पे उस फॉर्म भर के अगर क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक फॉर्म जाएगा। तो उस फॉर्म में क्या क्या रहेगा कि नेम, मोबाइल नंबर, सिटी, ईमेल, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी जो हमें चाहिए। तो अगर वहाँ पे वो सबमिट करेंगे तो उसके बाद वो कस्टमर्स, वो लीड्स बन के पास हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से होता है ये पार्ट 3। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों चीज़ें आप समझ लेना। पार्ट 1 में हम डिसाइड करेंगे हमें किस तरह से ऐड चलानी है, किन लोगों के लिए ऐड चलानी है, कौन सी एज वाले लोगों को ऐड चलानी है, यह पहले हम सोच लेना। और दूसरे पार्ट में क्या होगा कि हम वो ऐड किस तरह से दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास बैनर चाहिए जो कि हम कैनवा से बनाएंगे। वो हमारा बैनर, वहाँ पे बुक नाउ का बटन या फिर कुछ मैटर्स। उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आएगा फॉर्म, कि अगर किसी ने बुक नाउ पे क्लिक किया तो उसे किस तरह से वो फॉर्म दिखेगा। तो फॉर्म में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जो भी कुछ आएगा वो हमारे पास ऑर्गेनिक प्रॉपर लीड रहेगी या फिर वो हमारे प्रॉपर कस्टमर्स रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलो अभी देखते हैं इसको किस तरह से बनाते हैं। तो एक ये समझ लेना, ये पहला पार्ट ओके, लीड जनरेशन वाला। उसके हम एक ऐड बनेंगे लीड जनरेशन के लिए। हम देखेंगे कि हमारे एक पेज के लिए ऐड बनेंगे जिसमें हम लीड्स जनरेट करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे क्या क्या करना है। उसके बाद हम से एक इमेज वगैरह बनाएंगे दूसरा पार्ट के लिए, और वहाँ पे बुक नाउ का कुछ करेंगे ऑप्शंस वगैरह। और उसके बाद हम एक फॉर्म लगाएंगे अपने ऐड के लिए, और वो फॉर्म से हम कस्टमर्स को टारगेट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी है। इसके लिए आपको किसी तरह की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी तरह के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप बिना टेक्निकल के या बिना कोडिंग के ये सब बना सकते हो, और इसके लिए ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलो अभी दिखाते हैं। ये हमने जो कल बनाया था वो फेसबुक पेज था। अभी देखते हैं हम इस पे किस तरह से ऐड चलाते हैं। ये देखना, ये प्रोफाइल पे गया मैं। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे जाना है प्रोफाइल पे, और ये जो दिख रहा है ना 3 ये डॉट्स वगैरह, इस मेनू वाला, ये मेनू पे जाना है। मेनू पे क्लिक करके आपको नीचे नीचे आना है। मेन्यू के नीचे ये देखो ऐड मैनेजर करके आएगा, एड्स मैनेजर, उस पर क्लिक करना है। एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद देखना, ओके। तो ये आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। ये देखना, ये मैंने कुछ एड्स बनाए थे जो मैं क्लास ले रहा था ऑफलाइन, उन स्टूडेंट को सिखा रहा था किस तरह से ऐड बनानी है। तो ये मैंने 2-3 एड्स बनाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने लीड्स आए गए, कितने रिजल्ट आए। एक्चुअली ये मैंने पब्लिश नहीं किए, ये खाली स्टूडेंट को सिखा रहा था, इसलिए ये यहाँ पे डिटेल्स आई नहीं। आप जब भी पब्लिश करेंगे तो आपके पास वो पूरी डिटेल्स आएगी कि आपने कितने ऐड आई, कितने रुपये में कितने ऐड आई, इस तरह से कुछ। तो चलो हम देखते हैं किस तरह से ऐड बनानी है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, प्लस वाला ग्रीन बटन, उस क्रिएट पे अगर हमें क्लिक करना है, उस पर क्लिक किया। अभी आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आपको क्या करना है, ब्रांड अवेयरनेस करना है, रीच करना या ट्रैफिक बढ़ाना, एंगेजमेंट बढ़ाना। तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना है लीड जनरेशन, क्योंकि हम अभी आज लीड जनरेशन देखने वाले। बाकी की हम एक एक क्लास में देख लेंगे। अभी लीड जनरेशन किया तो उसके बाद ये देखो इस तरह से स्क्रीन आएगी आपके सामने। अब देखना, अब हम ये जो मैंने बताया था पहला पार्ट, अभी ये पार्ट चालू होने वाला है। हम ये देखेंगे कि ये पार्ट किस तरह से बनते हैं। जैसे कि हमने क्या कैंपेन सिलेक्ट किया, लीड जनरेशन वाला कैंपेन सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें और भी चीज़ें सिलेक्ट करनी, वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैंपेन नेम सिलेक्ट करना होता है।
तो ये देखो कैंपेन नेम लिखा है, हम इसको पहले हटा के अपना कैंपेन नेम देते हैं इसको। हम इसको लिखेंगे हमारा शिव प्रॉपर्टी। ओके, शिव प्रॉपर्टी, ये दे दिया कैंपेन नेम मैंने इसको। उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। उसके बाद नीचे आना, ये देखो ये इसको किसी को भी टच नहीं करना है आपको, बस खाली वही टाइप करना है कैंपेन नेम। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं बोलूँ वही स्टेप फॉलो करना। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद ये देखो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी, ऐड सेट नेम, लीड मेथड वगैरह। तो हम इसको भी देखते हैं कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे ऐड सेट नेम सेट करना होगा। ये इन्होंने दिया है लीड जनरेशन ऐड सेट, तो इसको हम हटा के अपना ऐड सेट नेम रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है वो। तो इसको हम रखते हैं शिव प्रॉपर्टी, और क्या लिखते हैं अभी 1 2 3 कर देते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। ओके, इसके बाद आपको नीचे आना है। ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, लीड मेथड, इंस्टेंट फॉर्म्स, ऑटोमेटेड चार्ट या कॉल्स। अभी मैं इंस्टेंट फॉर्म ले रहा हूँ, आप कॉल्स भी ले सकते हो, लेकिन कॉल्स का क्या होता है कि बहुत कस्टमर्स कॉल करते हैं, और हम जब भी कुछ मतलब बाहर बिजी रहते हो तब भी कॉल आते हैं, तो आप किसी को क्या है मना नहीं कर सकते कस्टमर को। तो मैं अभी ये इंस्टेंट फॉर्म लेता हूँ, आप चाहे तो कॉल भी ले लेना। अगर आप मतलब आपके पास टाइम है कॉल लेने का कस्टमर का, तो कॉल भी ले सकते हो। उसके बाद हम देखिए, देखना यहाँ पे पेज सिलेक्ट करना है। अभी ये देखो, ये मेरे 2 3 पेज है, डिजिटल मार्केटिंग, पावर वगैरह। तो हम इसको देखेंगे, शिव प्रॉपर्टी वाला सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी कल बनाया था। ओके, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद ये देखो ये एरर आएगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये व्यू टर्म्स करके करना है इसको, फिर आई एग्री टू टर्म्स कंडीशन कर देंगे तो ये चला जाएगा। तो ये बस यही है कि आप कस्टमर्स के डिटेल ले रहे हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होगी, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स का पूरा डेटा आएगा, नंबर वगैरह, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या लोकेशन। ओके, उसके बाद हम नीचे आएंगे बजट में। आप जो चाहे वो बजट रख सकते हो, आप चाहे तो 50 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन अभी हम फ़िलहाल जो है उतना ही रखेंगे। उसके बाद आपको ये टाइमिंग वगैरह सेट करना है, कब से आप चालू करना है, कब से नहीं। ओके, उसके बाद नीचे आना है, और उसके बाद ये देखना, ये लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान से देखना और इस पर प्रैक्टिस करना। तो हमने यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक किया, लोकेशन, और यहाँ पे ये एडिट। अब देखना हम लोकेशन को किस तरह से करते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है। अभी मैंने मुझे कौन से लोकेशन के लोग चाहिए, मैं वहाँ पे वो सर्च कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी सर्च किया पुणे, क्योंकि मैं ये फ्लैट देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी लोग हैं पुणे के, मुझे उनके बारे में डिटेल्स चाहिए। तो ये मैंने सिलेक्ट किया पुणे महाराष्ट्र, ये देखो ये आ गया पुणे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे वो मैप आ गया, पुणे का भी आ गया। ओके, आप चाहे तो इसको जूम इन जूम आउट करके और क्लियर देख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखो इस तरह से कुछ, आपको कुछ इसके बाजू वाले एरिया चाहिए तो उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसको जो भी यहाँ पे 40 किलोमीटर है, आप इसकी ये साइज़ बढ़ा के देख सकते हैं। आपको और कुछ ज़्यादा एरिया कवर चाहिए तो आप और बड़ा एरिया उससे कवर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने इसको जूम इन किया, और ये देखना अभी यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नगर, अहमदनगर। हम इस पर ड्रॉप पिन करके उधर उठा के उस वहाँ पे रखेंगे तो वो भी एरिया कवर हो जाएगा। तो ये बहुत सही ऑप्शन है, ड्रॉप पिन किया, वहाँ पे मैप पे रख दिया। आपको वो वाला एरिया चाहिए तो वो वाला एरिया देखो ऊपर आ गया। अब इसमें और भी कुछ चाहिए तो आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया मुंबई, अब देखो मुंबई सर्च किया, मुंबई आ गया। और ये देखना राइट बाजू में जो चल रहा है ऑडियंस डेफिनेशन, वहाँ पे दिखा रहे कि कितने लोग, ये देखो 20 लाख और कितने 30 लाख कुछ तो भी लोग ये प्रॉपर्टी वर्ड सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे।
ये इन एरिया के जो भी हमने एरिया सिलेक्ट किए थे वहाँ के लोग इस तरह का वर्ड सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी, मतलब ये लोग वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड है। और देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट दिखा रहा है 1.4K to 4K, मतलब 1,500 से लेके 4,000 लोग डेली ये वर्ड मतलब इन लोगों तक हमारी ऐड पहुँचेगी, रीच जाएगा। और लीड्स कितने आएंगे हमारे डेली 7 से लेके 20 तक, मतलब हमने अगर ये ऐड चलाई तो डेली 4,000 लोगों तक ऐड पहुंचेगी, उनमें से हमें 20-25 लीड आएगी। और ये एक एस्टिमेटेड दिया है, हमें इससे बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं इसमें और कुछ ऐड करना है क्या। अभी मैंने इसको ड्रॉप पिन किया और ये नासिक पे भी रख के देखता हूँ, मैं यहाँ पे रख दिया। ओके, मैंने इसको भी ले लिया, ये देखो यहाँ पे रखा तो ऑडियंस की जो है ना क्या बोलते हैं आंकड़े और भी बढ़ गए, देखना। तो इस तरह से आपको जो भी कुछ एरिया टारगेट करना है आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हो और वो एरिया टारगेट कर सकते हो, या फिर आप कोई बड़े शहरों की कोई कॉलोनी या कोई पर्टिकुलर एरिया उसे भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आता है एज वाला, आपको एज सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन से एज के लोग चाहिए। तो अभी मैं प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा 25 लूँगा, 25 या 26, 25 ठीक है। 25 से लेके 65 बहुत हो गया, मैं इससे थोड़ा कम लेता हूँ प्रॉपर्टी के लिए। नॉर्मली मैं यही लेता हूँ प्रॉपर्टी के लिए 25 से लेके 60 तक, मतलब 25 से लेके 60 तक, क्योंकि 25 से कम वाले लोग ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी लेते नहीं। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है या फिर आप कोई ट्यूशन क्लास है इसके लिए कर रहे हैं तो आप एज थोड़ा कम करेंगे तो हो सकता है वो भी ठीक रहेगा। उसके बाद आता है जेंडर, आपको यही यहाँ पे मैं ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है या ब्यूटी रिलेटेड या कुछ तो आप खाली वुमन भी ले सकते हैं महिलाओं को टारगेट के लिए। उसके बाद आता है अपना ये डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इस पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको बस जो भी कुछ आपका बिजनेस है या आपको जिसके बिजनेस से रिलेटेड आपको डेटा चाहिए, आपको यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग पे वो डेटा मिल जाएगा। आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये डिटेल टारगेटिंग पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया प्रॉपर्टी फाइंडर, ये देखो ये ऑप्शंस आ गए। ये देखो अभी कितने लोग के जो ये प्रॉपर्टी फाइंडर कर रहे हैं उनका डिटेल आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सजेशंस पे क्लिक करना है, सजेशंस। तो ये हमें इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो दिखाएगा, तो हम उनमें से जो हमें चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी ये सिलेक्ट किया रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। अभी और नीचे देखता हूँ क्या मिलता है, फर्स्ट टाइम बायर, होम, फ्लैट। ये देखो फ्लैट ले लेता हूँ मैं, फ्लैट। ओके, जो भी इससे रिलेटेड वर्ड्स है वो वहाँ पे आ जाते हैं, आपको बस एक ही वर्ड टाइप करना है और बाकी जो भी आएंगे उसमें से सिलेक्ट करना है, या फिर आपको जो चाहिए आप यहाँ पे सर्च करके उस तरह के वर्ड्स ले सकते हैं। तो मैंने ये 4-5 कीवर्ड्स ले लिए। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं मैंने बताया था, तो ये कीवर्ड्स देखना। ओके, हाउस, फ्लैट्स, लैंड एंड हाउस, प्रॉपर्टी फाइंडर, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। ओके, तो अभी देखना यहाँ पे कितने लोग हैं, 10 से लेके 12 लाख लोग ये वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं प्रॉपर्टी और फ्लैट और हाउस। यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट देखना, रीच कहाँ तक जाएगी, 1.2K से लेके 3.6K, मतलब 1200 से लेके 3,600 लोगों तक रीच जाएगी, उन तक ये ऐड दिखेगी। उसके बाद देखना इतनी लीड्स आएगी हमारी, यहाँ पे सब दिया हुआ है। आप जब भी करोगे प्रैक्टिस तब आपको ये सब समझ में आएगा। तो बस ये प्रैक्टिस वाला काम है, प्रैक्टिकल वाला। वो कहते हैं ना मैक प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसी तरह से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। तो मेरा यही कहना है आपको कि मेरी वीडियो एक बार ही देखी तभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ओके, अभी हम देखते हैं, अभी ये जो मैंने किया ना फ्लैट का, हम इसको हटा के कोई दूसरा और बिजनेस मतलब जो भी है उसको सर्च करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं। मैं ये पहले सब ये हटा देता हूँ, रुको 1 मिनट। ओके, अब मैंने ये हटाया, यहाँ पे टाइप किया बर्थडे, ये देखो अपकमिंग बर्थडेज। उसके बाद सजेशंस में देखो रिलेटेड सजेशन आ गए, एनिवर्सरी विद इन 30 डेज़ या फिर एनिवर्सरी विद इन 60 डेज़। मतलब अगर आप
किसी होटल बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ओके अपकमिंग एनिवर्सरीज इन 30 डेज, मतलब हम वो लोग देखेंगे, वो लोगों का डेटा मिलेगा हमें जिनकी एनिवर्सरी अभी आने वाले 30 दिन में है। तो हम क्या करेंगे, उनके लिए ऐड बना के उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं ताकि वो वहाँ पे मतलब होटल बुक कर सके या जो भी कुछ है वो कर सके। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर जो भी कुछ लोग हैं उन्हें टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपका कुछ बिजनेस है, होटल रिलेटेड हो या ट्यूशन्स क्लास हो, आप इसमें ये भी सर्च कर सकते हो कि ट्यूशन्स क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट या फिर और किस तरह से। तो इस तरह से फेसबुक के पास पूरा डेटा रहता है, क्योंकि हम जो भी कुछ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं जैसे कि रिसेंटली एंगेज या फिर मैरिड, तो वो सारा डेटा फेसबुक पे पास रहता है। उस तरह से ये डेटा हमें मिलता है। तो हम जो भी कुछ बिजनेस रिलेटेड उसमें डालेंगे तो वो पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आपको एक प्रॉपर और ऑर्गेनिक कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो यही फ़ायदा है हमारे डिजिटल मार्केटिंग का। ओके, तो चलो मैं इसको फिर से ये हटा देता हूँ और वही देखता हूँ, क्योंकि हमने ऊपर वो प्रॉपर्टी का देखा था तो प्रॉपर्टी का ही करेंगे और उसके आगे की प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। अभी फिर से मैंने प्रॉपर्टी फाइंडर किया, ये देखो प्रॉपर्टी फाइंडर, उसके बाद फिर से यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक किया, सजेशंस, और ये मैं सिलेक्ट करता हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। उसके बाद कुछ फ्लैट्स, न्यू हाउस, ऐसे 4-5 सेलेक्ट कर लेना आप अपने हिसाब से। मैं अभी बस आपको ये समझने के लिए ले रहा हूँ। ये देखो ये फ्लैट ले लिया इस तरह से। ओके, अभी ये देखो ये हो गया, इतना हमने किया। अभी ये मान लेना, ये देखो यहाँ पे रिजल्ट आया, इतने लोग यहाँ पे ये सर्च कर रहे हैं, इतना आपका डेली रीच होगा, एस्टिमेटेड रीच, इतना आपको लीड्स मिलेंगे। ये इसमें दे दिया है, इस तरह से आपको ये करना होगा। और ये बस इन्होंने एस्टिमेटेड दिया है, आपको इससे बहुत ज़्यादा लीड्स मिलते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। तो आपको बस इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है, प्रैक्टिस करनी है। और आप क्या कर सकते हो, आप हर तरह तरह के बिजनेस उसमें ट्राई करके देख सकते हो कि इसमें क्या ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा ये प्लेसमेंट वाला ऑप्शन। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। तो आपको क्या करना है, ऑटोमेटिक पे रखना है, मैनुअल पे रखना है मतलब वो पूछेगा कि आपको एड्स किस पे चलानी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक फीड पे, स्टोरी पे। लेकिन ऑटोमेटिक रख देंगे तो वो सब जगह अपने हिसाब से चलेगा, तो ऑटोमेटेड ही सही रहेगा। तो फिलहाल तो हम इसको यही रहने देते हैं ऑटोमेटिक पे। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर दिया, देख दो। अब हमने क्या किया, ये पहला वाला पार्ट पूरा कर दिया है। हमने कैंपेन सिलेक्ट किया, हमने लीड जनरेट किया, उसके बाद हमने लोकेशन, एज, ये सब सिलेक्ट किया। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब हम देख जाएंगे दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, ऐड डिस्प्ले करनी है, वो बैनर वाली। तो हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम वो कर देते हैं। अब दूसरा पार्ट ध्यान से देखना, उसके बाद होगा तीसरा। लेकिन पहले हम ये दूसरा देखते हैं, उसमें हमें कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करने होंगे। तो हम देखते हैं उसको किस तरह से ऐड करना है। तो हम यहाँ पे आए, ये देखो हमने इतना सीखा था। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे, क्या है नेक्स्ट वाला पार्ट। यहाँ पे नेक्स्ट किया, ये देखना अब ये नेक्स्ट पार्ट आ गया है। अब इस पार्ट में हमें वो ऐड का फ़ोटो लगाना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड नेम आ गया, उसको हटा के अपना ऐड नेम देना है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिव एड्स, उसके बाद आपको नीचे आना है। ये देखो राइट बाजू में आपकी ऐड का प्रीव्यू दिख रहा है। आप जिस तरह से ऐड बनाओगे वो वहाँ पे दिखेगा कि आपने कौन सा फ़ोटो लिया, क्या मैटर टाइप किया। ओके, आपको नीचे नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके, लेकिन किसी चीज़ को ये इसको टच नहीं करना है। आपने बस ऐड नेम दिया, उसके बाद नीचे आए, ये देखो, उसके बाद ये देखो ऐड सेटअप को भी कुछ नहीं करना। ये फॉर्मेट आपको सिंगल इमेज और वीडियो आप जो चाहे रख सकते हो, या फिर कैरोसेल। ये कैरोसेल मतलब क्या है कि 2-3 इमेज आती है, देखो ऐसे बाजू में से रखती है, तो उसको कैरोसेल कहते हैं। तो हम यही रखेंगे सिंगल इमेज। उसके बाद देखेंगे मीडिया। अभी मीडिया में हम फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, ऐड मीडिया करके ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड इमेज,
अब यहाँ से हम इमेज ऐड कर सकते हैं, जो भी हमारी इमेज रहेगी बिल्डिंग की। अब इनमें से, अरे नहीं ये तो नहीं है, हम इसमें देखते हैं, पीसी में होगी शायद। अरे ऊपर ही थी शायद, मैंने डाउनलोड नहीं की होगी। कल मैं एक कैनवा पे बनाया था मैंने। चलो हम कैनवा पे ही देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट। कैनवा पे गया, कैनवा पे, यहाँ पे नहीं, माय प्रोजेक्ट में होगा, प्रोजेक्ट्स। ये देखो कैनवा पे आपकी सभी इमेज सेव रहती है। आप जो भी कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो ना वो उसमें सेव होता है। ये देखो ये मेरे प्रोजेक्ट से मैंने बनाए थे। आपको उसमें से आपका प्रोजेक्ट ढूंढने में आसानी होती है। ये देखो ये था वो बिल्डिंग वाला जो मैंने कल बनाया था। हम यही इमेज यहाँ पे लगाएंगे। अरे नहीं, इसको डाउनलोड करना है मुझे। यहाँ पे क्लिक किया, 3 डॉट पे क्लिक किया, ये 3 डॉट पे, ये 3 डॉट पे क्लिक करके देखो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे डाउनलोड किया। ये देखो ये इमेज आपकी डाउनलोड हो गई पीएनजी फॉर्मेट में। आप चाहे तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, लेकिन पीएनजी बेस्ट रहता है। ओके, अभी ये यू सेव योर डिज़ाइन, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। ये इसको क्लिक किया। अब फिर से यहाँ पे आया मैं फेसबुक पेज पे, अपलोड, और ये यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्या है कि हम ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है। नेक्स्ट किया था, अभी ऑप्शन आया था ऐड नेम। ऐड नेम में आपको शिव एड्स का नाम डाला। उसके बाद सेटअप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंगल इमेज पे क्लिक करना है, करो पे नहीं। उसके बाद ऐड मीडिया पे क्लिक करना, ऐड इमेज पे क्लिक करना। उसके बाद ये देखो अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड, और जो इमेज थे आपको उसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओपन। तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी और उस इमेज को आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हो। ओके, इसको 1 मिनट लोड होने दो। ये ओके लोड हो गई। इसको अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, ये नेक्स्ट किया। अब देखना यहाँ पे दिखाएगी आपकी इमेज किस तरह से दिखेगी फेसबुक स्टोरी पे, एड्स पे, या इस पे। तो इसको मैंने डन कर दिया। ओके, अब देखना ये राइट बाजू में आपकी इमेज आ जाएगी, जो भी हमने अभी इमेज ली थी। यहाँ पे एक रिव्यू दिख रहा है, आप ये भी देखते जाना। राइट बाजू में हम जो भी कुछ यहाँ पे करेंगे वो इधर आएगा। इधर यहाँ पे देखो किस तरह से इमेज आएगी, फील्ड्स पे, रील्स पे, इंस्टा पे, वो दिखा रहा है। ओके, तो आपको बस यही देखना है और यहाँ से इसको आगे और करते जाना है। देखो इमेज या फिर साइन अप वाला, हम उसको भी देखेंगे किस तरह से करना है। ये देखो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन आ रहा है कि मीडिया पे, स्टोरीज पे, रील्स पे किस तरह से दिखेगी। आप चाहे तो इसको और भी एडिट करके अपने हिसाब से रख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम यही इसको इतना ही रखेंगे। बाद में इसको आप अपने हिसाब से देख लेना किस तरह से आप हर एक प्लेटफॉर्म पे कुछ एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने टाइप करना है प्राइमरी टेक्स्ट में आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको लिखना है कि आपको किस बारे में आपका प्रोडक्ट है, या फिर आप जो चाहते हैं कस्टमर को इनकी इन्फॉर्मेशन इसमें दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डू यू वांट टू बाय फ्लैट्स। आप ये हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में भी लिख सकते हो, या और कोई लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप में हिंदी का सॉफ्टवेयर नहीं है मेरे, तो ये समझ लेना। तो यहाँ पे आपने टाइप किया, ये देखो मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे डू यू वांट टू बाय 2 BHK के फ्लैट्स, तो यहाँ पे वो देखो आ रहा है। राइट बाजू में देखना, इमेज पे वो ऊपर टाइप हो रहा है। सो डू यू वांट टू बाय 2 BHK फ्लैट एट प्राइम लोकेशन, या फिर मैं क्या करता हूँ एट अफोर्डेबल कॉस्ट कर देता हूँ, यानी क्या बोलते हैं वो, सस्ते दाम में आप को चाहिए फ्लैट, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इस तरह से कुछ मैसेज होगा। आप अपने हिसाब से ठीक से लिखना, अट्रैक्टिव होना चाहिए मैसेज। मैं बस एक समझाने के लिए आपको ये लिख रहा हूँ। ओके, तो हम उसके बाद लिखेंगे एट ऑन द प्राइम लोकेशन इन पुणे करते। ओके,
उसके बाद आप चाहे तो इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। हम इसमें और ऐड करेंगे उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो। इसके बाद हम लिखेंगे 1 और 2 BHK लग्जरी फ्लैट्स एट प्राइम लोकेशन या मेन लोकेशन पे। ये देखो यहाँ पे वो 3 लाइन आ गई, ये देखना। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर की 3 लाइनें है जो ना वो बहुत ही सोच समझ के लिखना, क्योंकि वही ज़्यादा अट्रैक्टिव और कैची होनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने 3 लाइन के नीचे आ गया, खाली 3 लाइन दिख रही है। उसके बाद ये सी मोर का ऑप्शन है, अगर हम सी मोर पे क्लिक करेंगे तभी हमें आगे वाली ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको ये ऊपर की 3 वाली लाइनें बहुत ही सोच समझ के और परफेक्ट लिखनी है। ओके, तो हम इसके नीचे लिखते हैं और हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होगी वहाँ पे, ये देखना। ग्रैंड टाउनशिप इन 25 एकर्स, ऐसा कुछ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या लिखेंगे उसके बाद, ओके स्पोर्ट्स एंड फिटनेस क्लब रहेगा। उस फील्ड में रहता, आजकल मिलता है जो भी कुछ बिल्डिंग्स इस तरह से बनती है प्रोजेक्ट, उनमें हर तरह की फैसिलिटी रहती है। उसके बाद किंडर गार्डन रहेगा फॉर किड्स। उसके बाद और क्या क्या फैसिलिटीज़ है, तो यहाँ पे नाना नानी पार्क है फॉर एल्डर पीपल। उसके बाद जो भी कुछ फैसिलिटीज़ है आप ये प्रॉपर लिखना, ताकि कस्टमर को अगर एक ही ऐड में पूरी डिटेल्स मिलेगी तो वो उससे बहुत ही अच्छी और अट्रैक्टिव ऐड लगती है, और वो उसका पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। वो ज़्यादा मतलब ये नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता। क्योंकि अगर उसे पूरी डिटेल्स एक ही ऐड में मिल गई तो वो बस क्या करेगा, वो पूरे ऐड देखेगा, नीचे उसके आके वो फॉर्म भर के सबमिट करेगा या फिर वो साइट विजिट कर देगा। इस तरह से आपको प्रॉपर सोच समझ कर पूरा ऐड परफेक्ट बनाना है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, बिग पार्किंग एरियाज़, या फिर और लिख सकते हैं कि 24 आवर्स सिक्योरिटी। ट्वेंटी फोर आवर्स सिक्योरिटी मतलब 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ रहेगी इस बिल्डिंग में। ओके, तो शायद इतना ठीक है मेरे ख्याल से। आप चाहे तो और भी ज़्यादा लिख सकते हो, लेकिन इतना भी ठीक हो रहा है। ये देखो हमने जो भी कुछ लिखा था, खाली ऊपर 3 ही लाइनें यहाँ पे दिख रही। उसके बाद जो भी है वो यहाँ पे क्या आया, सी मोर करके आया, वो ब्लू लाइन में सी मोर करेंगे तभी ये आगे वाली लाइनें दिखेगी। ओके, ये समझ लेना। इसलिए ये जो ऊपर की 3 लाइनें होती है, 2 या 3 लाइनें, वो आपको बहुत ही सोच समझ के और वहाँ पे परफेक्ट लिखनी है। और वहाँ पे वो 3 लाइन में परफेक्ट कुछ आना चाहिए उसी प्रोडक्ट के बारे में, जो भी कुछ हम ऐड बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में शॉर्ट और सिंपल में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आते हैं हम, ये इस तरह से बन गई। यहाँ पे देखो ये लिखा, उसके बाद फ़ोटो, उसके बाद ऑप्शन, उसके बाद ये देखो ये क्या है, साइन अप करके बटन और ये ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। ओके, तो आपको ये बात समझ आई होगी आपको किस तरह से प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। प्राइमरी टेक्स्ट जो भी कुछ लिखेंगे वो हमारे इमेज के ऊपर आएगा। उसके बाद हम देखते हैं हेडलाइन। तो हेडलाइन क्या होगी, ये हेडलाइन उस इमेज पर आएगी। जैसे कि हम वहाँ पे लिखा था, देखो शॉपिफाई वाले ऐड में क्लिक हियर फॉर साइन अप या क्लिक हियर फॉर अप्लाई लिखा था, हम यहाँ पे वही लिखेंगे, क्लिक हियर फॉर बुक नाउ फॉर फ्लैट। इस तरह से कुछ लिखेंगे, आप समझ लेना जो भी मैं बता रहा हूँ। क्लिक ऑन द, हाँ, क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर फ्लैट्स और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्लैट्स, इस तरह से कुछ लिखते हैं। मैं इतना ही लिख रहा हूँ, क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर फ्लैट्स। आप समझ लेना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, अब देखना यहाँ पे हमने लिखा हेडलाइन पे, तो अब इस ऐड पे देखना राइट बाजू में ये जो नीचे के देखो क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर फ्लैट्स, और यहाँ पे साइन अप का है तो हम इसको बुक नाउ में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना हमको। उसके बाद ये देखो यहाँ पे कॉल टू एक्शन लिखा है, कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया।
यहाँ पे ऑप्शन से अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट फाइल, हम यहाँ पे बुक नाउ सेलेक्ट करेंगे। अब देखना क्लिक ऑन बुक नाउ फॉर फ्लैट्स। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। इतना सा है बस, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस आपको सही तरीके से जो भी कुछ होगा आपके एड्स के लिए वो लिख लेना है। ओके, अब देखना हम ये दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको, पहले वाला, ये दूसरा वाला डिस्प्ले वाला पार्ट जिसको हमने इमेज लगाई, इमेज के बाद बुक नाउ का बटन लिखा, उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, जो भी कुछ प्रोडक्ट था उसके बारे में। तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम टर्न जाएंगे तीसरे पार्ट की तरफ। ओके, अब ये तीसरे पार्ट में क्या होगा, फॉर्म होगा। हम वहाँ पे कस्टमर को एक फॉर्म देंगे, अगर उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आया तो वो फॉर्म भर के सबमिट करेंगे और वो लीड हमारे पास आ जाएगी उस कस्टमर की। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा हमने किस तरह से ये बनाया दूसरा वाला पार्ट। इमेज लगा के उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लेना, बाय फ्लैट्स, उसके बाद ये हेडलाइन लिखना या प्राइमरी टेक्स्ट लिखना, बुक नाउ वाला ये बटन वाला पार्ट। ओके, उसके बाद देखना अभी यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, इंस्टेंट फॉर्म करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। आपको वहाँ पे क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना है। क्रिएट फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे देखना आप, यहाँ पे लिखा है फॉर्म नेम। हम ये इसको हटा के फॉर्म का नेम रखते हैं, जो भी आप फॉर्म नेम रखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिव फॉर्म्स। ओके, इसको ये लिख दिया। उसके बाद ये फॉर्म टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको किसी तरह से कुछ भी छेड़ना नहीं है, ये ध्यान से देखना। इसको कुछ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे देखो इंट्रो पे गए, इंट्रो पे भी इसको कुछ नहीं करना, बस आपको नीचे नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके देखो ये रिमूव ग्रीटिंग ये दिख रहा है, इसको आपको हटाना है। इसको हटाया, बस अभी क्वेश्चंस पे जाना है। क्वेश्चंस पे जाके ये देखो कस्टम क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, ऐड क्वेश्चन भी नहीं, नीचे आना है। या देखो प्रेफिल क्वेश्चंस है, हमें इस पे काम करना है, प्रेफिल क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाई दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब यहाँ पे हम जो भी कुछ टाइप करेंगे वो ऊपर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं, जैसे कि फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे वो देख लेना, वो राइट बाजू में वो टाइप हो रहा है, फिल द फॉर्म फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ। ओके, ये इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई शायद, हम इतना ही रख देते हैं, फिल द फॉर्म, आप समझ लेना, अपने हिसाब से इसको लिख लेना। ओके, इसके बाद देखना यहाँ पे चूज़ द टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन यू नीड, आप ऐड कैटेगरी करके और क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। तो मैंने इसमें ऐड किया फ़ोन नंबर। ओके, आप चाहे तो इसमें और भी कुछ ऐड कर ये देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड हो गया। फिर से मैंने ऐड कैटेगरी किया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फील्ड्स, फिर यहाँ पे सिटी, यह देखो सिटी भी इसमें ऐड हो गई। ओके, तो नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी, इस तरह से आप देख सकते हो। और इस क्वेश्चन को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देखो मैंने नेम ऊपर लिया, ईमेल नीचे आ गया, देखो यहाँ पे नेम ऊपर गया, ईमेल नीचे आ गया। इस तरह से आप चाहे तो इसमें और भी कैटेगरीज देख सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपको जिस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम इतना ही देखेंगे, इतना ही ठीक है शायद, बाकी हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको एक कट करता हूँ, 1 मिनट। अभी इसके बाद नीचे आपको आना है, या फिर प्राइवेसी पे क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक किया, इस पर देखो लिंक का ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने लिंक दे सकते हो लैंडिंग पेज की, जिससे कि कोई अगर साइनअप पे क्लिक करेंगे तो आपके लैंडिंग पेज पे चला जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लैंडिंग पेज की देता हूँ, नहीं मैं वेबसाइट के देता हूँ, क्योंकि मैंने लैंडिंग पेज उसमें बनाया नहीं उसका, मैं उसको कल बनाऊँगा तो मैं वही लैंडिंग पेज का वहाँ पे लिंक दे दूँगा। फिलहाल मैं अभी ये मेरी वेबसाइट का लिंक उसमें दे देता हूँ। आप चाहे तो अपने वेबसाइट का भी दे सकते हो लिंक, या मेरे ख्याल से लैंडिंग पेज का लिंक उसमें बहुत सही रहेगा, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं तो वो उसी लैंडिंग पेज पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, देख लेना। उसके बाद ये ऑप्शन है नीचे लिंक टेक्स्ट करके, तो वहाँ पे आपको टाइप करना होगा लिंक, बस इतना ही करना है, लिंक। अभी ये हो गया है देखो। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है नीचे, और नीचे ये देखना ये क्या है, कंप्लीशन,
कंप्लीशन पे जाके आपको इसको देखना, ये देखो मैसेज फॉर लीड्स, तो आप उनके लिए मैसेज लिख सकते हो। जिसने भी वो फॉर्म को सबमिट किया तो उससे क्या मैसेज जाना चाहिए, हम यहाँ पे वो लिख सकते हो। ये देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट बाजू में देखना वो टाइप होता जाएगा। तो जो भी कोई बंदा आएगा हमारे इस पे क्लिक करेगा, उसके सबमिट करते ही उसको ये मैसेज चला जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। ओके, इस तरह से कुछ हम आपको कॉल करेंगे या फिर थैंक यू फॉर अप्लाइंग, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, इस तरह से कुछ। तो हम यहाँ पे एक डेमो लिखते हैं, तो पहले हेडलाइन में लिख दिया मैंने थैंक यू, ये देखो यहाँ पे ऊपर आ गया है थैंक यू। अभी उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम पूरा लिख सकते हैं थैंक यू, आवर टीम विल कॉल यू एज सुन एज पॉसिबल, इस तरह से कुछ। ओके, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, ये देखना ये अभी हो गया, बस इतना था, इसमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं था। हम इस हाँ ये देखो ये एक रहेगा कॉल टू एक्शन बटन, आप इसमें कुछ भी लगा सकते हो, वेबसाइट या कॉल बटन या फिर और कुछ। तो मैं यहाँ पे कॉल बटन लगाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कॉल का सिम्बल आ गया। तो कॉल बटन में आप इसके नीचे कॉल टू एक्शन टेक्स्ट में लिख सकते हैं कॉल नाउ। ओके, कॉल नाउ लिखा मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे वो कॉल नाउ का आ गया। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर भी इसमें लगा सकते हो, तो मैं अपना फ़ोन नंबर टाइप करता हूँ। तो जो भी बंदा उस पे ऐड पे आएगा वहाँ पे क्लिक करेगा कॉल नाउ पे, तो सीधा आपको कॉल लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया सेलेक्ट करना है 91, उसके बाद आप अपना नंबर टाइप कर सकते हो, इंडिया का कोड है वो 91। तो इतना किया, बस इतना ही था, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपकी ऐड बन गई है। आपको बस अभी पब्लिश पे क्लिक करना है और उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करना है, टाइम देना है, आपके बाद उसकी ऐड आपकी पब्लिश हो जाएगी। तो देख लेना, हमने ये पहला पार्ट किया था, फिर सेकंड पार्ट देखा था इमेज वाला, अब ये तीसरा पार्ट में हमने क्या देखा कि आपको फॉर्म भरना है, किस तरह से फॉर्म करना है। तो हमने ये फॉर्म वाला पार्ट भी देख लिया है। तो ये थी हमारी फेसबुक एड्स, 3 पार्ट में मैंने बताया आपको, बेसिक से लेके यहाँ तक कि किस तरह से 3 पार्ट में होती है, हमें किस तरह से ऐड बनानी है। ओके, तो बस आपको यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। अभी हमने ऐड तो बनाई है, पब्लिश पे क्लिक करके देखो यहाँ पे ग्रीन आ गया सिग्नल, मतलब आपके ये टिक मार्क आ गया, आपके ऐड बन चुके हैं। ये देखो इस तरह से ऐड दिखेगी, बाय फ्लैट्स 2 BHK 3 BHK, फिर यहाँ पे फ़ोटो, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन बुक नाउ, फिर बुक नाउ का बटन। ओके, अभी ये आपके ऐड बन चुके हैं, आपको बस यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐड आ जाएगी। ओके, यार देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए थे, वो क्वेश्चंस भी आए, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह। ओके, अब यहाँ पे पब्लिश किया। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, लोकेशन और करेंसी सेट करनी है, उसके बाद पब्लिश करेंगे तो आपकी ऐड डिस्प्ले हो जाएगी। ये हम करेंसी लोकेशन यहाँ पे 1 मिनट इंडिया का लोकेशन देखते हैं, टाइम जोन इंडिया का टाइम जोन, ये देखो कोलकाता मिल गया, हमने कोलकाता को सेव किया। ये देखो अभी बस इतना ही आपको सेव करना है, पब्लिश करना है, बस आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। तो देख लेना, ये थी हमारे आज की फेसबुक एड्स की क्लास। ओके, तो ये हमारी क्लास ख़त्म हो गई, मिलते हैं हमारे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।